अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी मैं बनाने लगी थी आलू के पराठे। एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उनकी फरमाइश पे वो मुझे कई दफ़ा कह चुकी हैं अपनी अम्मी के हाथ के आलू के पराठों की रेसिपी शेयर कर दें। तो हे यू गो, अब मैं आज रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। स्पेशली मैंने सोचा कि आज नाश्ते में क्या बनाया, फिर मुझे याद आया कि उनकी भी रिक्वेस्ट थी तो सोचा पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3-4 हरी मिर्चें, ठीक है, और ये थोड़ा सा धनिया लिया है। इसको मैंने अभी काटूंगी। पहले मैंने वॉश करना है उसको अच्छे से, उसमें से पानी निकाल के, तो फिर हम इसको काट लेंगे। और आपको ये जो नज़र आ रहा है मेरा ये कूंडी डंडा, ये आपको बहुत पुराना लग रहा होगा। तो ये बहुत पुराना है, ये मेरी अम्मी का है। और मेरी अम्मी हमेशा से, मैंने बचपन से इसको देखा है, मामा ये यूज़ करती थी। तो जब मैं इधर इस्लामाबाद शिफ्ट हुई तो मेरे पास ना नहीं था ऐसी कोई चीज़ कूटने वाली। तो लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता था रायता और इस तरह की चीज़ें खाने का। और आलू के पराठे कभी बनाने होते थे तो फिर ये पीसना होता था मशीन में। आपको पता है थोड़ा पानी ऐड करना पड़ता है, तो वो बात ही नहीं रहती। तो मैंने फिर मामा से कहा कि आप मुझे ऐसा करें कि अपना दे दें, क्योंकि मेरा हाथ इस पर सेट है। क्योंकि ऑफ कोर्स अपनी अम्मी के घर भी मैं कुकिंग किया करती थी। मैंने कहा कि आप नया ले लें तो मामा ने मुझे दे दिया। मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ, मेरा ख्याल है तकरीबन मुझे लगता है कि 8-9 सालों से तो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अभी ये कि इसकी हालत और भी बड़ी ख़राब हो गई है और एफिशिएंसी भी शायद थोड़ी ख़राब हो गई है, इसकी कम हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब कोई नया ले लूँ छोटा सा, और फिर उसको यूज़ क्या करूँगी। खैर, ये इसकी स्टोरी थी। मुझे ना लगता है कि जो सीज़र्स होती है, एक नाइफ़ होती है इंसान की, और जिसको पता है कि जो बहुत से ऐसे लोग हैं मुझसे शायद रिलेट कर सकें, जो आपके पसंदीदा कैंची होती है ना, आपको उसी से कपड़े काटने का मज़ा आता है। इसी तरह पसंदीदा एक छुरी है, मेरे घर में है मेरी अभी, तो मुझे उसी से मज़ा आता है। और उसके अलावा मैं हालांकि 2-3 और भी हैं, लेकिन मैं उन्हें वो ही यूज़ करनी होती है। जब वो ख़राब हो जाए तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उसको थोड़ा तेज़ कर लेती हूँ। खैर, यहाँ पर हमारा वो जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया। आलू के पराठे बहुत तरह से बनते हैं, मैं और भी एक तरह से बनाती हूँ, कभी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये जो तरीका ये मेरी अम्मी का है और ये मुझे बड़ा पसंद है। हम लोग बचपन से यही खा खा के बड़े हुए हैं। हमारे लिए अयाशी क्या होती थी, संडे को मामा हमें आलू वाला पराठा बना के देती थी, वीकडेज़ में भी बना देती थी। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अम्मी जो है ना वो मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव हैं। और वो तो, मैं तो फिर अभी सोच ही रही हूँ तो काम करने का, वो काम करके फ़ारिग भी हो जाती हैं माशाल्लाह, इतनी एक्टिव हैं। तो हम लोग जैसे ही कहते थे, भाई कभी कह देते थे मामा आलू का पराठा खाना है, तो मामा की आदत थी कि मामा 2-3 दिन बाद ना, उनको पता होता था सुबह नमाज के बाद वो आलू बॉयल करने के लिए रख देती थी। और जब हम उठते थे तो स्कूल हम आलू के पराठे खा के जाते थे बड़े फ्रीक्वेंटली। तो संडे को भी हमारा मोस्टली यही होता था। और मेरी अम्मी जो है ना, हम लोगों को बहुत कम बाहर का खाना खिलाती थी। जो भी बनाना होता था ना घर में बना देती थी। जैसे हमारा दिल अगर कर रहा है कि हम लोग खाएं समोसे, तो मामा ने कहना घर में बना देती हूँ। इमली की चटनी हर वक्त घर में बनी पड़ी रहती थी। इसके अलावा दही भल्ले खाने का दिल करता था, दही भल्ले भी मामा घर में, कोई भी चीज़ हम कहते थे मामा ये खाने का दिल है, तो मामा फ़ौरन हमें घर में बना देती थी। और ऐसा ही होता है कि पहले तो, अब तो होटलिंग का इतना ज़माना आ गया है। पहले जब हम लोग छोटे थे, यकीन करें कि ऐसा कोई चीज़ें नहीं थी। आज आके सिर्फ बारबेक्यू होता था, दही भल्ले होते थे, गोलगप्पे, बड़ी क्रेविंग होनी तो चलो गोलगप्पे खाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती थी। अब तो इतने ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, घरों में भी और बाहर भी। और उतने ही लोग, मैं कहती हूँ कि ऐसा लगता है सबको कि जैसे उतने चूज़ी हो गए हैं और बच्चे उतना ही कम खाते हैं। तो खैर, हमारी यही अयाशी होती थी कि आलू वाले पराठे बन जाते थे। बहुत दिल कर रहा तो कभी मामा ने हमें हफ्ते में एक दफ़ा, जैसे संडेज़ को, कभी हमने बहुत कहना तो हलवा पूड़ी मंगवा देनी या फिर नान चने, बस ये 3 ऑप्शन होते थे। और महीने में एक दफ़ा, मुझे जब याद है कि हमारे अब्बू का जब ख़र्चा आता था, हमें अब्बू पैसे भेजते थे, तो महीने में एक दफ़ा मामा ने, जब जिस दिन पैसे आते थे, हमें बड़ा अच्छा डिनर करवाती थी। कोई बारबेक्यू हमें मंगवा के मामा ने देना, तो हम लोग समझते थे ये जी हमारी अयाशी। और वो महीने में एक दफ़ा ही होती थी। तो लेकिन खैर, वो भी चीज़ें बहुत अच्छी थी, वो दौर बहुत अच्छा था और हमने, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें भी बहुत इंजॉय किया।
यहाँ पर मेरा मिक्सर बन गया था। कूंडी डंडे में जब मैंने मिर्चें की थी, साथ ही मैंने नमक डाल दिया था। वो आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है और अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी भी डालना है कि जितने आलू हैं फिर उस हिसाब से, या आपका फैमिली का जितना साइज़ है। मैंने 2 आलू बॉईल करने के लिए रखे थे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही आलू वाला पराठा खाना है। तो बस मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें डाली, थोड़ा सा आपने देखा ही था धनिया डाल लिया था, नमक डाल लिया था, और अब हम इसके पराठे बना देंगे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि आटा जो है ना बिल्कुल ताज़ा गूंदा हुआ था। मुझे था कि आटा गूंदा पड़ा है, मैंने फ्रिज में देखा ही नहीं, और जब आलू शालू तैयार हो गए तो फिर देखा तो चिप वो आटा ही नहीं था। खैर फटाफट आटा गूंदा, नरम ये जो ताज़ा आटा होता है ना, इसके मुँह से रोटी कभी भी हैंडल नहीं होती, ना रोटी ना पराठा। तो सॉरी, खूबसूरत पराठे नहीं बने, लेकिन आपने जो डिमांड की थी कि हमें बता दें कि आपकी अम्मी कैसे मटेरियल बनाती हैं आलू के पराठे का, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी ये कि वाइट आटा हो ना, उसके पराठे बड़े खूबसूरत बनते हैं। ये भी अच्छे बन गए थे, लेकिन ताज़ा था ना आटा, तो इस वजह से मुझसे इतना हैंडल नहीं हो रहा था। पता नहीं, मैं सारे काम बहुत अच्छे करती हूँ, ये मेरी लाइक बुराई है कि मुझे रोटी बनाना और आटा गूंदना, ये 2 काम बहुत मुश्किल लगते हैं। और मैं कहती हूँ कि ये झूठ ही हो जाए और कोई कर दे मेरा ये काम और मैं सारी सफाइयाँ कर लेती हूँ, हर काम कर लेती हूँ, दिन में 2-2 3-3 खाने भी बना लेती हूँ, लेकिन मुझे रोटी बनाना सख्त अजाब लगता है। तो बस ये खैर आज आलू के पराठे बना रही थी, तो दिल तो यही था कि आज अपने हाथों से बना के हस्बैंड को दूँ। वैसे तो मुकद्दस को ही कहती हूँ पराठे शराठे बना दे, लेकिन फिलिंग वाले पराठे मैं बच्चियों से नहीं बनवाती, क्योंकि मुझे फिलिंग ज़्यादा चाहिए होता है, थोड़ा क्रिस्पी पराठा चाहिए होता है। वो फिर ना मैं कहती हूँ समझाने से अच्छा है कि मैं खुद ही मैनेज कर लूँ। तो पराठा जो है वो बन गया है ऑलमोस्ट। अभी मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता करेंगे। बच्चों को वही रूटीन का जो होता है, एग ब्रेड उन्होंने खानी थी, उनको वो दे दिया। अच्छा, एक और मज़े की बात, मैं आलू वाले पराठे के साथ ना हमेशा मीठी चाय में डिप करके आलू वाला पराठा खाती हूँ। बचपन से मेरी आदत है और अभी भी मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड हंसते हैं कि ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है, तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। बस बचपन से वो टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, दैट्स वाई। खैर नाश्ता हम लोगों ने मज़े से किया, मटेरियल बहुत अच्छा बना था, ऊपर से खूबसूरत नहीं बने, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद घर की रूटीन की काम सफाइयाँ वगैरह हो रही थी। जावियार जो है वो, उसके सोने का टाइम था, तो माशाल्लाह उसका ना बड़ा अच्छा टाइम टेबल बना हुआ है, अपने टाइम के हिसाब से सोता है। थोड़ा बहुत कभी आधा पौना घंटा आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट वो ना अपने टाइम पे सो जाता है। तो खैर अभी वासे जो है वो इधर ही था, ये तब का क्लिप है। अभी तो माशाल्लाह वो जा चुका है, उसके बाबा आए थे, उसको लेकर चले गए। तो भाई ने आना था उस दिन, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, और उसकी बस तैयारी की, उसके कपड़े शपड़े बुक्स वगैरह सारी पैक शैक की, और उसको माशाल्लाह भेजा। अभी वासे इंशाल्लाह ताला आएगा, डॉक्टर ने बुलाया है 2 महीने के बाद। तो आप सब ने दुआ जो है ना वो कंटिन्यू करनी है उसके लिए, कि उसकी आँख जो है ना वो ठीक हो जाए। खैर यहाँ पर हो गया था दोपहर का टाइम, तो आज मेरा ना दिल था कि मैं ना बनाऊँ पुलाव बिरयानी, और जूसी से चावल बनाऊँ, और मज़े से स्पाइसी से चावल बनाऊँ। ज़ैनब फातिमा जो हैं वो चावल खाने में थोड़ा तंग करती हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए मैं कुछ ना कुछ ऑप्शन में होता है, फ्रिज में नगेट्स होते हैं, फ्राइज़ पड़ी रहती हैं, मतलब आलू पड़े रहते हैं, इसके अलावा समोसियाँ भी पड़ी हुई थी, रोल्स भी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि अगर नहीं खाएंगी, वैसे ज़ैनब खा लेती है माशाल्लाह, उसको तो जो दूँ वो खा लेती है, फातिमा को इशू होता है। तो खैर मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया था अपना पॉट, और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर पुलाव बिरयानी। अच्छा, पुलाव भी सारे बनाते हैं, बिरयानी भी सारे बनाते हैं, लेकिन समटाइम दिल करता है ना यार, अब कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि पुलाव खाएं या बिरयानी खाएं, तो ये उसका अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इसे ये कि बिरयानी हम लोग इसलिए फ्रीक्वेंटली नहीं बनाते कि उसमें थोड़ी सी होती है लाइक एफ़र्ट, कि पहले चावल बॉईल करें, फिर आप अलग से मसाला बनाएं, फिर दम दें, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। पुलाव का ये है कि बड़ा क्विकली बन जाता है। तो आज मैंने ना सोचा कि पुलाव बिरयानी बनाती हूँ। उसमें करना क्या होता है, प्याज को आप ब्राउन कर दें, उसमें चिकन डाल दें, नमक डाल दें, खड़े मसाले मैंने डाल दिए थे, जिसमें बादियान था। थोड़ा मैं अरोमे वाले चावल चाह रही थी कि अच्छा अरोमा होना चाहिए। एक बादियान का फूल था, बड़ी इलायची एक थी, 2-3 लौंग थे, दालचीनी थी। उसके बाद ये जी मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा उसको फ्राई किया, अच्छे से फ्राई आपने करना है, ताकि चिकन में से ना सारा ब्लड और पानी वगैरह सारा उसका अच्छे से ड्राई हो जाए। और जब अच्छे से उसका कलर भी चेंज हो गया, तो फिर मैंने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, और साथ में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था, टमाटर डाल दिए थे, लहसुन और हरी मिर्चें अच्छे बड़ी बड़ी काट कर मैंने डाली थी। मेरा दिल कर रहा था आज ना डिफरेंट तरह के चावल हों, तो बस इसको मैंने मिक्स किया, और आप यकीन करें इतने कोई लजीज़ किस्म के चावल बने थे ना। मैं 1.5 गिलास बनाती हूँ, उसमें हम सब एक टाइम खा लेते हैं, फिर भी थोड़े बहुत कभी ना कभी बच जाते हैं, और आप यकीन करें आज बचे ही नहीं।
और इतने मज़े के बने थे और मुझे था कि आज तो मज़े के बने, आज तो बचने चाहिए थे और आज बचे नहीं। तो लेकिन ये कि मुझे फिर बड़ी गलती लगी कि अफ़सोस हुआ कि मुझे थोड़े से और बना लेने चाहिए थे, लेकिन फिर पड़े रहते हैं तो फिर चावल जो है ना वो ताज़े ताज़े ही खाने चाहिए, रख कर नहीं खाने चाहिए शाम को या अगले दिन। तो कोशिश ये किया करें कि थोड़े ही बनाएं। खैर उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड की है और थोड़ी सी मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड की है, गरम मसाला ऐड किया। उसके बाद जो आपने इसको बिरयानी वाला टच देना है ना, वो एक तो मैंने जो खड़े मसाले डाले उससे आ जाएगा, दूसरा ये कि आप शान का या नेशनल का बिरयानी मसाला ले लें और उसमें से आपने सिर्फ 1 या 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल दें, ठीक है। उससे ये कि एक बिरयानी वाला अरोमा, और यकीन करें पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी और खाने में तो इतने मज़े के बने थे ना। लास्ट में जब आप इसकी तस्वीर लाइक इसकी वीडियो देखेंगे ना तो आपको सही पता चलेगा कितने जूसी और कितने मज़े के बने। खैर मसाला भुना, उसके अंदर फिर पानी ऐड कर दिया और आप अब इसकी शक्ल देख सकते हैं। अब हम इसको जैसे ही बॉयल आएगा तो इसमें चावल अपने डाल देंगे और फिर उसको, जब चावल का प्रोसीजर जिन बच्चियों को नहीं पता तो ये होता है कि अगर आपका 1 गिलास चावल है तो उसमें आप अगर तो नए चावल हैं तो वो ज़्यादा पानी लेते हैं तो 2 गिलास डालने पड़ते हैं। अगर पुराने हैं तो उसमें फिर आप 1.5 के करीब गिलास डालेंगे और पुरानों को पहले से भिगोना पड़ता है। और दूसरा ये कि उसमें फिर आप जैसे ही पानी हल्का सा ऊपर ऊपर एक बारीक सी लेयर रह जाए तो फिर दम पे हल्की आंच पे रख दें। तो मैंने ऐसे ही किया था। और जब आपने दम पे रखना है ना उससे पहले आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम हो जाए तो फिर आप उस पॉइंट पे डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया था, थोड़ा सा पुदीना डाल दिया था और फूड कलर डाल दिया था, वो बिरयानी पुलाव वाले टच देने के लिए। लेकिन फूड कलर मैंने ड्राई ही डाल दिया था, दैट्स वाई इतना अच्छा कलर नहीं आया, वरना मैं अगर पानी में मिक्स करके डालती ना तो ज़्यादा। मैं हमेशा बिरयानी में ऐसे करती हूँ। और आप इसमें थोड़ा सा रेड और ऑरेंज मतलब अलग अलग बना के वो भी अगर डालें ना तो कहीं कहीं से चावल रेड, कहीं से ब्राउन और कहीं से ऑरेंज नज़र आएंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा मतलब पुदीना डाल दिया था तो उससे बहुत अच्छी एक सही लग रहा था कि वाकई घर में बिरयानी बनी है। और टेस्ट मतलब मैंने स्पाइसी से बनाया था, आज मेरा दिल था स्पाइसी चावल, वरना बच्चों की वजह से ना मैं बहुत फीके चावल बनाती हूँ और ये होता है कि मुझे खुद को भी खाने का मज़ा नहीं आता। लेकिन ये कि आज मेरा दिल था कि बच्चे जो हैं वैसे भी नखरे करते हैं तो उनके लिए और ऑप्शन है। आज मैं ना मज़े के चावल बनाती हूँ और मुकद्दस भी इतना खुश होगी, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए। इस रेसिपी को ना आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो इतनी छोटी सी थी बस, तो मैंने सोचा आपके साथ ये दोनों रेसिपीज़ शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि चावल आपको दिखने में कैसे लग रहे हैं। खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं जितने दिखने में लग रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।